हेलो दोस्तों, आपके अपने मैजिक मोमेंट चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम अंडर 70 रुपीज़ के अंदर जो इन्वेस्टेबल कंपनीज़ है उनको डिस्कस करेंगे। कंपनी के नेम है आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, यूको बैंक, इंडियन ओवरसीज़ बैंक। दोस्तों, ये कंपनीज़ फंडामेंटली भी स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों, वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि वीडियो के अंदर हम इन कंपनीज़ का बाइंग सेलिंग भी डिस्कस करेंगे। चलो दोस्तों, करते हैं वीडियो की शुरुआत आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ। दोस्तों, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनी है। ये मेंटेनेंस और कंस्ट्रक्शन का काम करती है, रोड, एयरपोर्ट्स और रियल एस्टेट का। दोस्तों, इस कंपनी का मार्केट कैप 40,000 सीआर, इसका स्टॉक भी 66.1, इसका आरओसी 9%, इसका आरओई 4.47%। और अगर रिवेन्यू की बात करें तो दोस्तों 2020 में 6000 सीआर का रिवेन्यू था और अभी 7000 सीआर का रिवेन्यू 2020 के बाद डाउन आया था, लेकिन 21 से ये कंटिन्यूसली अप। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो दोस्तों 2021 में 282 सीआर का नेट प्रॉफिट था और अभी 920 का, और 2020 के कंपैरिजन में भी अभी प्रॉफिट अप है। दोस्तों, ये पिछले एक साल का चार्ट है। यहाँ पर आप इसके वॉल्यूम्स देख सकते हो, अभी के वॉल्यूम्स यहाँ पर। तो दोस्तों, ये इसका ऑल टाइम चार्ट है। यहाँ पर 25 रुपये के प्राइस पर ये कंसोलिडेट कर रहा था इस जोन में। यहाँ से इसमें प्रॉफिट बुकिंग आती है और 7 रुपये तक जाता है दोस्तों, लेकिन 7 रुपये से आप करता है बाईबैक। अपना काल के बाद से लेकर अब तक ये अप ट्रेंड में ही है दोस्तों। और आप बात कर लेते हैं इसके रिटर्न्स और वॉल्यूम्स की। 5 साल में इसने 576% के रिटर्न्स दिए, 3 साल में 339% के, और पिछले 2 साल में 244% के, और एक साल में 150% के। और बात करें वॉल्यूम की, वीक में 7 सीआर का वॉल्यूम था, लेकिन लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में 6 सीआर का वॉल्यूम है। और दोस्तों, अगर डिविडेंड पे आउट परसेंटेज की बात करें तो पिछले 2 साल से कंपनी डिविडेंड पे भी कर रही है। और अगर इसके स्टॉक प्राइस का सीएजीआर देखें तो पिछले कुछ सालों में डबल डिजिट की ग्रोथ थी, लेकिन लास्ट ईयर में इसमें ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ आई। 149% के साथ इसका स्टॉक प्राइस अप गया। और दोस्तों, ये इसका टेक्निकल चार्ट है। अभी जो इसका रेजिस्टेंस है वो 7540 पैसे का रेजिस्टेंस है, और जो सपोर्ट है उसका 57.21 का इसका सपोर्ट है। दोस्तों, सेकंड कंपनी है यूको बैंक। यूको बैंक का मार्केट कैप 67,000 सीआर का है दोस्तों, मिड कैप कंपनी है, और इसका स्टॉक भी 41 का है, और आरओसी 5.34% का, आरओई 6.22% का। और दोस्तों, इस कंपनी ने भी 2024 में 20% का डिविडेंड पे आउट किया है। और दोस्तों, अगर इसके स्टॉक प्राइस की बात करें तो पिछले 10 साल में ये नेगेटिव रिटर्न्स दे रही थी, लेकिन पिछले एक साल में इसने 114% के रिटर्न दिए। 5 और 3 में भी इसमें डबल डिजिट की ग्रोथ है। और दोस्तों, इस बैंक में शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कमाल का है। प्रमोटर्स 95.39% से सेम एज इट इज बने हुए हैं। एफआई की एंट्री है 0.09% से 0.03%। Q3 में एफआईज ने अपनी होल्डिंग को बिल्कुल डिक्रीज कर लिया था, लेकिन फिर से इसने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। डीआईज की बात करते हैं 1.36% से 1.32%, डीआईज भी इसमें है, और पब्लिक 3.14% से 3.26%। तो दोस्तों, यहाँ पर भी यूको बैंक के रिटर्न्स और वॉल्यूम्स की बात कर लेते हैं। दोस्तों, लास्ट वीक में 2 सीआर का वॉल्यूम था, लेकिन लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में, सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 3 सीआर का वॉल्यूम, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 1 सीआर का वॉल्यूम्स। यहाँ पर भी वीक के कंपैरिजन में लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन में वॉल्यूम बढ़े हैं। और रिटर्न्स की बात करें, 5 ईयर में 227% के रिटर्न, और 3 ईयर में 295 के, और लास्ट 2 ईयर में 427% के रिटर्न, और लास्ट ईयर में भी 106% के रिटर्न्स हैं। और बात करते हैं इसके रिवेन्यू की। रिवेन्यू 2021 में 14,000 सीआर का था और अभी 21,000 सीआर का। और बात करें अब नेट प्रॉफिट की, 2021 में 167 सीआर का प्रॉफिट था और अभी 1654 सीआर का प्रॉफिट। तो इसका रेजिस्टेंस है वो 62.73 का है, और जो फर्स्ट स्पॉट है इसका वो 50.40 पैसे का है, और जो सेकंड स्पॉट है वो इसका 36.82 पैसे का है। तो दोस्तों, अभी रेजिस्टेंस और स्पॉट के बीच में ये ट्रेड कर रहा है। थर्ड बैंक है इंडियन ओवरसीज बैंक। इसका मार्केट कैप 1,25,000 सीआर दोस्तों, लार्ज कैप कंपनी है। इसका स्टॉक भी 47.1, इसका आरओसी 5.41%, इसका आरओई 9.98%। तो दोस्तों, अब बात करते हैं इसके भी स्टॉक प्राइस की सीएजीआर में। इसमें भी 10 ईयर में इसने नेगेटिव रिटर्न्स दिए, लेकिन 5 और 3 ईयर में पॉजिटिव रिटर्न्स है, डबल डिजिट की ग्रोथ है, और लास्ट ईयर में तो ट्रिपल डिजिट की ग्रोथ आई। 1.77% के साथ इसका स्टॉक प्राइस अप गया। और इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न भी कमाल का है यूको बैंक की तरह। इसमें भी प्रोमोटर 96.38% से सेम एज इट इज बने हुए हैं। एफआईज 0.15% से 0.05%। एफआईज ने Q3 में अपनी होल्डिंग को डिक्रीज किया, लेकिन अब से Q4 में फिर से इसने अपनी होल्डिंग को इंक्रीज किया। डीआईज की बात करते हैं 1.33% से 1.29%। डीआईज ने हल्की सी प्रॉफिट बुकिंग की है। पब्लिक 2.13% से 2.28%, और पब्लिक ने भी अपने स्टेक को इंक्रीज किया। दोस्तों, आईओबी बैंक के रिटर्न्स और वॉल्यूम्स भी देख सकते हैं। पिछले वीक में 2 सीआर के वॉल्यूम थे, लेकिन टू ट्रेडिंग सेशन में ही 3 सीआर के वॉल्यूम आ चुका है। सेकंड लास्ट ट्रेडिंग सेशन में 2 सीआर का, और लास्ट ट्रेडिंग में 1 सीआर का। रिटर्न्स की बात करें तो 5 साल में इसने 470% के रिटर्न दिए, 3 साल में 180% के, 2 साल में 317% के, और लास्ट ईयर में 169% के रिटर्न दिए। और अब बात कर लेते हैं इसके रिवेन्यू की। 2021 में 16,000 सीआर का रिवेन्यू था और अभी 24,000 सीआर का। वाई ऑन वाई बेसिस पर कंटिन्यूसली इंक्रीज है रिवेन्यू।
और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं 2021 में 758 सीआर का प्रॉफिट था और अभी 2666 सीआर का प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है वाई ऑन वाई बेसिस पर। दोस्तों यहाँ पर लास्ट 5 ईयर का चार्ट देख लेते हैं। कंपनी कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में है। यहाँ पर वॉल्यूम्स भी देख सकते हो। तो दोस्तों ये इसका टेक्निकल चार्ट है। ये यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस रहेगा वो 75.2 पैसे का रहेगा और जो सपोर्ट रहेगा वो 50.86 पैसे का रहेगा और अभी जो स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो 66.13 पैसे पर कर रहा है। तो दोस्तों ये थे 70 रुपये के अंडर आने वाले ऐसे 30 स्टॉक जिनका फंडामेंटल्स भी स्ट्रॉन्ग है, जिनके वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं और जो अभी अपने सपोर्ट के आसपास भी हैं और पिछले 5 साल से ग्रो भी कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से है, मेरी तरफ से किसी भी स्टॉक के लिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है। और दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। और दोस्तों यदि इस वीडियो में कुछ कमी नजर आए तो प्लीज़ आप उसका फीडबैक दीजिए, कमेंट कीजिए। मुझे आपके फीडबैक और कमेंट का इंतजार रहेगा। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। हेलो दोस्तों, लाइक कर दो प्लीज।